लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट सारी चीजें सही कर रही है। If I can do it, then you can. 1991 से पर्दे के पीछे रहकर पिता ओम बिरला ने बीजेपी के लिए काम किया। कोटा की धरती जहां जन्म हुआ वहीं से सांसद हैं। 2019 से 2024 तक हर चुनाव में जीत मिली। आज लोकसभा स्पीकर हैं। बड़े बड़े नेताओं को संसद में कभी डांट कर तो कभी मुस्कुराकर चुप कराने की कला रखते हैं। बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड वाले हैं स्पीकर ओम बिरला, लेकिन संसद सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी से आए दिन भिड़ंत होती रहती है। आमतौर पर नेता लोग अपने बेटे बेटियों को इस वक्त तक पॉलिटिक्स में लॉन्च कर चुके होते हैं, लेकिन ओम बिरला की दोनों ही बेटियों की शायद राजनीति में कुछ खास रुचि रही नहीं। 1991 में डॉक्टर अमिता से शादी करने के बाद ओम बिरला को दो बेटियां हुई, अंजलि और आकांक्षा। बड़ी बेटिया आकांक्षा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की राह चुन ली। राजस्थान के उद्योगपति कृष्ण गोपाल बांगड़ के बेटे से शादी कर वेल सेटल्ड है, लो प्रोफाइल, खबरों से दूर। लेकिन छोटी बहन अंजलि ने जब से पब्लिक लाइफ में कदम रखा है तब से विवादों से पीछा नहीं छूटता। अंजलि बिरला जिन्होंने मॉडलिंग की तो वो विवादों में आ गई, यूपीएससी का एग्जाम दिया तो लोग पीछे पड़ गए, पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया, यूपीएससी निकाल लिया तो उंगलियां उठ गई, और अब जब शादी हुई तो भी अंजलि के लिए चैन की सांस नहीं है। 12 नवंबर को अंजलि ने देवउठनी एकादशी के मौके पर अपने दोस्त अनीश रजनी से शादी की। तस्वीरें बाहर आई तो उनके और हस्बैंड अनीश के डांस का वीडियो वायरल हुआ। पिता की राजनीतिक छाप ऐसी कि बेटी अंजलि की शादी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत राज्य के कई मंत्री, उद्योगपति, प्रमुख हस्तियां आई। चर्चा शादी की होनी थी, लेकिन हो गया एक विवाद। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी कि अंजलि बिरला ने मुसलमान शख्स से शादी की है। कई लोगों ने इसे लव जिहाद तक नाम दे डाला। बहुत हो हल्ला मचा कि हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी भाजपा के नेता की बेटी मुसलमान से क्यों शादी कर रही है। हालांकि बाद में पड़ताल में पता लगा कि अनीश रजनी एक सिंधी हिंदू परिवार से आते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीश रजनी का परिवार ऑयल बिजनेस से जुड़ा है। कोटा में ही, राजस्थान के कोटा में एक बड़ा परिवार माना जाता है। खबर है कि अंजलि और अनीश स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, तभी से दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदली और अब रिश्तेदारी में। दोनों परिवारों की रजामंदी से ओम बिरला की बेटी अंजलि और अनीश रजनी की शादी हुई। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ओम बिरला के दामाद अनीश फिलहाल 5 कंपनियों में निदेशक हैं। अंजलि ने यूं तो शुरुआती कदम मॉडलिंग में रखे थे, लेकिन 2019 में उन्होंने यूपीएससी जैसी टफ परीक्षा दे डाली। रिजल्ट आया तो अंजलि अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करके अफसर बन गई। उंगलियां उठाने वालों ने कहा कि ऐसा कैसे कि मॉडलिंग से सीधे सीरियस बिजनेस यानी कि यूपीएससी में आप कूदते हैं और पहली बार में सफल हो जाते हैं। 2019-20 से आज तक उनकी सफलता पर उठाई उंगलियां पीछे नहीं हटी हैं। हाल में भी आरोप लगे कि अंजलि को उनके पिता के रसूख के चलते यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना ही अफसर जो है वो बना दिया गया। कहने का मतलब ये कि अंजलि की बैकडोर एंट्री हुई क्योंकि वो ओम बिरला की बेटी है। हालांकि इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने ये पाया था कि अंजलि के बिना परीक्षा दिए यूपीएससी में सिलेक्शन होने की बात सरासर गलत है। उन्होंने साल 2019 में यूपीएससी की परीक्षा दी थी और उनका सिलेक्शन कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट के जरिए हुआ था, जो कि यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। साल दर साल ऐसे विवाद अंजलि को लेकर होते रहे हैं। इस साल जब ऐसा ही एक विवाद हुआ तो अंजलि को कोर्ट तक जाने की नौबत आ गई। कई सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप ये लगाया गया कि अंजलि पेशे से एक मॉडल है और ये उनके पिता की शक्तिशाली स्थिति के कारण था।
कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। पानी सर से ऊपर चला गया तो अंजलि ने आरोप लगाया। अंजलि ने कहा कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे मान हानिकारक और झूठे हैं। ऐसे ही पोस्ट को हटवाने की मांग लेकर अंजलि बिरला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गई। हुआ भी वही। कोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अंजलि के खिलाफ सभी अपमानजनक पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए। अंजलि के परिचय पर जाएंगे तो सबसे पहले एक अवधारणा साफ कर दें उन्हें लेकर, जो कि बहुत आम है। अंजलि को कई जगह आईएएस अफसर लिख दिया जाता है, लेकिन वो एक आईआरपीएस अधिकारी है और इस समय की बात कर ले तो वो भारतीय रेलवे मंत्रालय में काम कर रही हैं, कार्यरत है। अंजलि के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। वैसे तो अंजलि राजनीति से दूर रहती है, लेकिन इस साल लोकसभा के चुनावी कैंपेन में वो प्रचार करने मैदान में उतरी। कांग्रेस के लोगों ने अंजलि की फोटो पोस्ट कर कहा कि अंजलि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, इसीलिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। आपत्ति दर्ज कराते हुए आदित्य गोस्वामी नाम के व्यक्ति ने कहा कि नियम 5 में साफ लिखा है कि कोई भी लोक सेवक किसी भी तरह से विधान पालिका के चुनाव प्रचार में लिप्त नहीं होगा, ना पद का गलत इस्तेमाल करेगा।